भाई ये ले, मैं आपके लिए जूस लेके आई हूँ। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे बाइक पे लेके जाएं, गोलगप्पे खिलाएं, इतना टाइम हो गया आप कहीं लेके ही नहीं गए। ये भी कोई बात हुई? मैं ना आज ही तुम्हें गोलगप्पे खिला दूँ। तुम ही तो जिसे मेरी फिक्र और मेरा ख्याल है। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरी पेंटिंग कैसी बनी है? बहुत अच्छी है, सुपर से भी ऊपर है ना? खैर अच्छा बताओ इसमें क्या चेंज करें फिर? हाँ थोड़े कलर चेंज कर दें। तो ये बताओ कि ये पर्पल वाला कैसा रहेगा? और इसके साथ ब्राउन ऐड कर दें, अच्छा लगेगा। हाँ ब्राउन ट्राई करते हैं। एक मिनट तो मेरी हेल्प कराना। ये कहाँ, यहाँ करूँ यहाँ करूँ? हाँ थोड़ा सा यहाँ करें। ठीक है, ये अब अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और कोई चेंज करनी है? थोड़ा सा ब्लैक भी कर दें साइडों में, अच्छा लगेगा। हाँ साइड्स, ये अच्छा आइडिया है। हाँ ये भी हो गया। परफेक्ट। अब्बू कल तक प्रेजेंटेशन के लिए मुझे नया लैपटॉप चाहिए। ये वाला इतना स्लो हो गया है, क्लास में मुझे शर्मिंदगी होती है। एक फाइल खुलने में आधा घंटा लग जाता है और असाइनमेंट भी लेट हो रही है। अरे मेरी शहजादी, इसमें शर्मिंदगी कैसे? पहले बताना था ना। चलो फिर आज शाम को ही चलकर अच्छा सा लैपटॉप ले लेते हैं, नए मॉडल का। तुम्हारी पढ़ाई पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं। भाई मेरी बेटी इतनी मेहनत जो कर रही है, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ना भला इतना आसान थोड़ी ना है। इंशाल्लाह मेरी बेटी एक दिन डॉक्टर बनेगी। जो हसरतें मैं अपनी पूरी नहीं कर सकी ना, मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेटियाँ वो पूरी करें। वाह भाई, मैंने उर्दू में टॉप किया, मेरा तो कहीं जिक्र ही नहीं है। अरे भाई तुम अपनी कौमी जबान को तरगीब दे रही हो, अहमियत क्यों नहीं होगी तुम्हारी बात? वो अब्बू मुझे कैनवस और कुछ ऑयल पेंट्स के लिए 2000 रुपये चाहिए थे। उस्मान भी बता रहे थे कि एक... बस कर दो कमाल, फिर वही उस्मान वही रंग, सुबह शाम बस एक ही फजूल काम। तुम्हें कुछ एहसास भी कि तुम 18 साल के हो गए हो और इस घर का वाहिद सहारा हो तुम पर तुम्हारी जवान बहनों की जिम्मेदारियां हैं। मैं अब और बोझ नहीं उठा सकता, पहले ही कर्ज से कमर टूट चुकी है मेरी। तुम्हारे आसरे पर कर्ज लिया था मैंने कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर मेरा सहारा बनेगा, मेरा बोझ बांटेगा, इस घर की जिम्मेदारियां उठाएगा। लेकिन तुम्हारा तो बचपना ही खत्म नहीं हो रहा। ये उम्र मुस्तकबिल बनाने की है, दीवारें गंदी करने की नहीं। अब्बू दीवारें गंदी नहीं है, ये मेरा मुस्तकबिल है। आप मेरी पेंटिंग्स एक बार देखें तो सही, यकीन माने आपको उसमें मेरा करियर नजर आएगा, मेरा वक्त जाया नहीं। वो आप ही प्लीज, आप तो ऐसी बातें मत करें। आप तो जानती है कि ये एक आर्ट है और इसमें भी करियर बन सकता है। और अब्बू आप ही तो कहते थे कि कोई भी हुनर रायगा नहीं जाता, तो आप सब लोग मेरे ही करियर के खिलाफ क्यों हो गए? अब्बू मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आप लोगों का नाम बहुत ऊंचा करूंगा, आई प्रॉमिस। बस कर दो कमाल, ठीक कह रही है सना। क्या चाहते हो तुम, किस बात की जिद है? 2 वक्त की रोटी भी कमा के नहीं खा सकोगे। अपनी बहन को देखो, लैपटॉप भी मांग रही है ना तो पढ़ाई के लिए, खानदान में नाम रोशन करेगी हमारा। और तुम तो हमारा नाम डिबो दोगे। अम्मी मैं क्यों आप लोगों का नाम डिबाऊंगा? मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं ना, ये भी एक करियर है, लोग इससे लाखों रुपए कमा रहे। अब्बू मैं अपनी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा और मैं आपका सारा कर्ज उतार दूंगा, आई प्रॉमिस। कैसे उतारोगे, कैसे? कागजों पे रंग भर के? अब्बू ये मेरा ख्वाब है कि मैं मुल्क का सबसे... बस करो ये बहस, ये सब अमीरों के चोचले होते हैं। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, इतने बड़े ख्वाब देखने के काबिल नहीं हम। हमारी आमदनी महदूद होती है, उसमें हमें बच्चों को भी पालना होता है, उनकी एजुकेशन पर भी खर्च करना होता है, और उसी महदूद आमदनी में उनकी ख्वाहिशात को भी पूरा करना होता है। समझ आई? जाओ अपनी किताबों पर ध्यान दो। एक फजूल पैसा नहीं मिलेगा, एक पैसा नहीं मिलेगा इन फजूल कामों के लिए। जाओ। चलें अब्बू, लेट हो रहे हैं।
तो मतलब पैसे नहीं मिले। यार तू उनसे उम्मीद लगाता ही क्यों, जब तुझे मालूम है कि वो तेरे काम को फजूल समझते हैं और तेरे फ्यूचर के दुश्मन। यार उस्मान, वो मेरे वालिदैन है और किससे उम्मीद लगाऊं? उन्हें मेरा काम सिर्फ वक्त का जाया नहीं, पैसों का जाया भी लगता है। जो हीरे की कदर ना जाने ना, वो जौहरी नहीं है। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैंने कुछ तेरी पेंटिंग्स आर्ट कॉर्नर में जमा करवा दी है। उनकी सालाना नुमाइश होने वाली है और देखना, जिस दिन ये सारी दुनिया तेरी कदर करेगी ना, वो भी तेरी कदर करेंगे। और एक दिन ये जरूर आएगा कि सबको तेरे पे प्राउड होगा। तब क्या फायदा दोस्त, जब उनके सपोर्ट की जरूरत मुझे अभी है। यार वो मुझे कुछ नहीं देते। आप ही और हिना की ख्वाहिश मुंह से निकलने की देर है। अम्मी और अब्बू दोनों की फट ख्वाहिश पूरी कर देते हैं यूं चुटकी बजाते ही। और मैं उन्हें अपनी हसरत भरी निगाहों से देखता रहता हूँ। कभी तो वो मुझे प्यार से देखें, मेरी पेंटिंग्स को देखें, मुझे सराहें। तुझे पता है, उन्होंने आज तक मेरी कोई पेंटिंग नहीं देखी। बगैर देखे ही उन्होंने मान लिया कि मैं बेकार हूँ, निकम्मा हूँ और मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप ही और हिना की हर वक्त मिसालें देते रहते हैं। तू टेंशन मत ले यार, जिस दिन तू कामयाब हो गया ना, ये सब तेरे पे फख्र करेंगे। और ये बात तुझसे मैं कह रहा हूँ। रशीद साहब का फोन आया था आज, बता रहे थे उनका बेटा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में टॉप 10 में आया है। बाप का सीना फख्र से चौड़ा कर दिया लड़के ने। किसको कहते हैं औलाद, बुढ़ापे का सहारा, बेटा। माशाल्लाह भाई, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। हमारी बेटियां किसी से कम है क्या? अब देखें ना, माशाल्लाह सना टॉप कर रही है यूनिवर्सिटी में और हिना भी टॉप करती है स्कूल में। हमें और क्या चाहिए? हाँ, बेटियों ने तो लाज रखी हुई है। बस कुछ हैं जिन्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं, बस रंगों और लकीरों की आवारगी में खुश हैं। अब्बू प्लीज, भाई मेहनत करते हैं और देखिएगा भाई अपनी फील्ड में आपका नाम रोशन करेंगे। तुम चुप करो, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। अब्बू से आवारगी नहीं, आर्ट कहते हैं। बदतमीज ज़बान चलाते हो, यही सिखाया तुम्हारे उस आवारा दोस्त ने तुम्हें। हम तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं और तुम हमें ही गलत कह रहे हो। आप मेरे मुस्तकबिल को लेके फिक्रमंद है, आपको इस बात की फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे। अब्बू, आपको मेरे शौक से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि लोग क्या कहेंगे। और रही बात दोस्त की, तो जो आपको करना चाहिए ना, वो करता है। बदतमीज, यही औकात है तुम्हारी। उठ जाओ मेरी नजरों के सामने से। हमने तो जैसे तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं। किया है ना, हर वक्त मुझे जलील ही तो किया है। जिस घर में मेरी शौक को आवारगी और मेरे जुनून को फजूल समझा जाए, ताने दिए जाए और मेरे जुनून को आवारगी का नाम दिया जाए ना, वहां भूख वैसे ही मर जाती है। अब्बू आप खाना खाएं, भूख लगेगी, खा लेगा खुद ही। आप भी हमारा इकलौता भाई है वो। इकलौता भाई? छोड़े, आप गुस्सा मत करें, खाना। सुकून बर्बाद करके रख दिया तुम्हारे नाम। अरे वो बच्चा है, समझ जाएगा, आप खाना खाएं। देखा तुमने नायला, कैसे जबान चला रहा था आज खाने की मेज पर। 18 साल का हो गया है लेकिन जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं। लोगों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और एक हमारा बेटा है जिसे लकीरें ने खींचकर उनमें रंग भरने का शौक है। भाई अगर शौक ही पूरा करना है तो एक ड्राइंग बुक ले आए बच्चों वाली, उसमें रंग भर के अपना शौक पूरा कर ले। अच्छा छोड़े ना, वो ना समझ है, बच्चा है, उम्र के साथ साथ उसे भी अकल आई जाएगी। आप क्यों गुस्सा करके अपना बीपी हाई कर रहे हैं? कब आएगी अकल? जब वक्त हाथ से निकल जाएगा। मुझे उसकी फिक्र खाई जाती है नायला। ये हमारा इकलौता बेटा है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है।
रंग रोगन करके क्या बनेगा ये? लोग क्या कहेंगे कि असलम का बेटा एक पेंटर है, और कौन अपनी बेटी देगा एक पेंटर को? खैर, आज जो मैंने किया है उसके बाद उसकी जरूरत नहीं होगी ये रंग वंग घर लाने की। क्या किया आपने? मैंने उसके सारे रंग और पेंटिंग के ब्रश डस्टबिन में फेंक दिए। असलम, ये क्या किया आपने? आपको मालूम है वो कितना गुस्सा करेगा? आपको पता है अच्छी तरह कि जान फंसी हुई है कलर्स में और पेंटिंग्स में। जानता हूं, लेकिन ऐसा करना जरूरी था। कुछ दिन बिगड़ेगा फिर ठीक हो जाएगा। तुमने देखा नहीं कि इस ढिठाई से मेरे सामने खड़ा हो गया था और हिमायत कर रहा था अपने उस आवारा दोस्त की, मेरे खिलाफ होकर। आप सही कह रहे हैं और आपने सही फैसला किया होगा। जाहिर सी बात है, हमारा इकलौता बेटा है, हमारे बुढ़ापे का सहारा, हमारी लाठी। बेटियों का क्या है? बेटियां तो पराया धन होते हैं, अपने घरों को चली जाती हैं। काश ये बात हमारे बेटे को भी समझ में आ जाए। वो मेरे अब्बा कहते थे ना, हुनर से पेट नहीं भरता, लेकिन हमारा बेटा ये बात नहीं समझता। काश उसे ये बात समझ में आ जाए कि हम उसका बुरा नहीं चाहते। अबू, आपने अच्छा नहीं किया। माँ बाप अपने बच्चों के ख्वाबों की तकमील करते हैं और आपने मेरे मुस्तकबिल और मेरे ख्वाबों को कूड़ादान की नजर कर दिया। हेलो जी, मैं रऊफ बात कर रहा हूँ आर्टिस्ट कॉर्नर गैलरी से। मेरी कमाल साहब से बात हो सकती है? जी, मैं कमाल बोल रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपकी 2 पेंटिंग हमारी सालाना नुमाइश के लिए मुंतखब हो गई हैं। अगले जुम्मे को ओपनिंग नाइट है और आपको मेहमान खुसूसी तौर पर मद्दू किया जाता है। शुक्रिया। बल्कि इस वक्त तो अम्मी अब्बू सो रहे होंगे। हिना और सना को बताता हूँ, बल्कि एक काम करता हूँ, इन सबको ना सुबह सरप्राइज दूंगा। अब्बा भी बहुत खुश होंगे, उनको भी पता चले कि उनका बेटा नाकारा नहीं है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे मेरी मंजिल पे पहुंचा दिया। क्या बात है भाई, आज तो साहबजादे बगैर आवाज लगाए नाश्ते की टेबल पर मौजूद है। जी, मेरे भाई आज सबसे पहले मौजूद हैं। क्या बात है भाई, तबीयत तो ठीक है? कॉलेज जा रहे हो क्या? अरे नहीं, मुझे आप सबको ना एक सरप्राइज देना है। अम्मी अब्बू, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक सरप्राइज तो तुम हमें पहले ही दे चुके हो सुबह सुबह उठ के। कॉलेज से कोई वजीफा मिल गया है क्या?
अरे नहीं अम्मी, इससे भी बड़ी खुशखबरी है। क्या है, बता भी दो। कैसे सरप्राइज है भाई, बताएं। बताता हूँ। तो खुशखबरी ये है कि इस शहर की मशहूर आर्ट गैलरी ने मेरी पेंटिंग नुमाइश के लिए मुंतखब कर दी है और अगले जुम्मे को मेरा इवेंट है। उन्होंने मुझे कहा है कि आपने ख़ास तौर पे आना है और आप सबने मेरे साथ चलना है, ठीक है? अच्छा, तो इससे तुम्हारे कॉलेज के ग्रेड अच्छे हो जाएंगे? अब्बू, इससे ग्रेड का क्या लेना देना, ये तो मेरा करियर है ना, मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। अरे छोड़े ना आप, वैसे भी सना को जुम्मे वाले दिन लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। हम कहाँ इन फजूल चक्करों में पड़ेंगे, हम ये फजूल चक्करों में पड़ेंगे, अपनी बेटी का मुस्तकबिल देखेंगे। और अम्मी, मेरा मुस्तकबिल तो आप लोगों के लिए अहमियत नहीं रखता? मेरा इतना बड़ा इवेंट आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल है, इसीलिए कह रहे हैं कि पढ़ो लिखो कुछ बनो। इन रंगों के साथ खेलने से तुम्हारी जिंदगी में रंग नहीं भर जाएंगे, बल्कि अगर वक्त ज़ाया हो गया तो जो बाकी की जिंदगी है ना, वो भी सियाह हो जाएगी। स्याह तो अभी भी है, बस आप लोगों को नजर नहीं आता है। छोड़े ना आप, सुबह सुबह क्यों मूड खराब कर रहे हैं, नाश्ता करें। है ना, आओ तुम भी आओ, नाश्ता करो, तुम भी नाश्ता करो सना। मुझे हैरत नहीं हुई सुनकर, तुम्हारी सोच में और उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी सोच सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और इसी तरीके से बड़ी नौकरियों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन यार, वो लोग मुझे समझने की कोशिश भी तो नहीं करते। मेरी खुशी, मेरे ख्वाब उनके लिए मायने ही नहीं रखते। उन्हें लगता है मेरा हर काम फजूल है और हर वक्त मुझे इग्नोर करते रहते हैं। मुझे तो लगता है मेरा होना ही फजूल है। अबे ऐसा नहीं कहते पगले, अंकल आंटी तेरे लिए सेंटी है और उनको क्या ही पता आर्ट का। तू दिखाना दुनिया को कि तेरे रंगों में कितनी जान है। और याद रख, जिस दिन अखबार में तेरी तस्वीर छपेगी ना, तो उनको खुद ही समझ आ जाएगा कि इंसान उसी चीज में कामयाब होता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। और एक दिन जरूर आएगा कि सारे लोग उसमें फख्र करेंगे। काश। खैर छोड़, और बता, घर में सब कैसे? अम्मी, आप भाई के साथ ऐसा क्यों करती हैं? वो इतना खुश थे कल, अगर आप उनका दिल रखने के लिए बोल देती कि हम साथ चल रहे हैं। तुम अभी बच्ची हो बेटा, इन बातों को नहीं समझोगी। मैंने अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात मार के तुम लोगों को अच्छा पढ़ाया लिखाया ताकि तुम लोग किसी काबिल बन सको। जो मैं हासिल नहीं कर सकी वो तुम लोग हासिल करो। लेकिन अम्मी, भाई अपने काम में बहुत खुश हैं और ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर, इंजीनियर बन के इंसान कुछ बड़ा बन सके। हर शोबे का अपना वकार होता है। और माफ़ कीजिएगा अम्मी, नाना जान जो कहते थे ना कि हुनर से पेट नहीं भरता, हुनर हो तो इंसान भूखा भी नहीं मरता। जुबान तो देखें इसकी। अच्छा बस तुम चुप करो, और तुम ज़्यादा बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सब पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसकी 2 दिन की ख्वाहिशात के लिए ना पूरी ज़िंदगी उसकी दाव पे नहीं लगा सकते। हर वक्त चमची मत बना करो, हम भी उसके सगे हैं। अच्छा बुरा सब समझते हैं। जाओ यहाँ से, ज़बान मत चलाया करो। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे बहुत प्यारे लग रहे हैं। रऊफ भाई ने कहा था वक्त पे पहुंचने को। आप लोग तैयार हैं? चले? क्या हुआ? तुम्हें लगा कि हम तुम्हारे सो कॉल्ड इवेंट के लिए रेडी हुए हैं? कमाल, हम तुम्हारी नुमाइश पर नहीं आ रहे, हम लोग किरण की ढोलकी पर जा रहे हैं। आप ये क्या तरीका है? आप भाई का मजाक उड़ा रही हैं? मजाक तो वो खुद बना हुआ है। ऐसा आपको देख के ना कहीं से लगता नहीं कि आप यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। शट अप। ढोलकी? पर अम्मी अब्बू ने तो कहा था कि तुम्हारा रिश्ता आ रहा है आज। हो, अब समझ में आई। ये सब मेरे साथ ना जाने के बहाने थे, वरना ढोलकी मेरे इवेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अम्मी, आपने मुझसे झूठ बोला कि आप ही का रिश्ता आ रहा है आज। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप मेरी भी तो माँ है ना। मैंने आपको बताया था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है आज मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। अम्मी, भाई की खुशी भी तो जरूरी है इस वक्त। आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है इनको, बहुत बड़ा दिन है इनके लिए। बस कर दो तुम,
ज्यादा चमची बनने की जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसे हमेशा जाहिर करती हो जैसे इस घर में सबसे ज्यादा सगी तुम हो इसकी। तुम चुप करो ही ना। अम्मी, मैं भी तो आपका बेटा हूं ना। क्या मेरी खुशी, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन आप लोग के लिए कोई मायने नहीं रखता? सिर्फ 1 घंटे के लिए मेरे साथ चल लें। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मेरे वालिदैन मेरे साथ खड़े हैं। अम्मी, अम्मी प्लीज। अब्बू प्लीज, अब्बू। हम ऐसी जगह खड़े नहीं होते जहां हमारा सर शर्म से झुक जाए। ये रिश्ते, ये ताल्लुकात ही जिंदगी में काम आते हैं। तुम्हारी ये फजूल और बेकार तस्वीरें नहीं। और हाँ, मुझे लोगों की फिक्र है, हर बाप को होती है। हमें वक्त मिला तो हम आ जाएंगे। तुम जाओ, चलो। हमारी ये फजूल और बेकार तस्वीरें नहीं। और हाँ, मुझे लोगों की फिक्र है, हर बाप को होती है। हमें वक्त मिला तो हम आ जाएंगे। हाँ उस्मान। हाँ यार, सब आर्ट गैलरी में आ गए, तुम्हारा इंतजार कर रहे। तुम कहाँ पर हो? मैं नहीं आ रहा यार, मेरी फैमिली नहीं आ रही। भाई भाई प्लीज तू संभाल लेना। आप लोगों को कुछ पता भी है? भाई रात भर से घर नहीं आए। क्या कमाल घर नहीं आया रात से? अच्छा, तो अब ये रातें भी घर से बाहर गुजारने लगा है। अब वो आप लोगों ने पूछा तक नहीं भाई घर पे हैं या नहीं है? अरे हम रात को ढोलकी से इतने थके हुए आए थे, कब सो गई मैं, मुझे तो पता ही नहीं चला। पहले पढ़ाई से बागी था, अब घर वालों से भी हो गया। बाजी, भाई आज से पहले कभी बाहर नहीं रहे, और जैसा बिहेवियर आप लोगों ने कल उनके साथ रखा है, मुझे तो डर लग रहा है। खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो। अल्लाह पाक उसे अपने अमान में रखे। असलम, आप कॉल करें जरा उसे। करता। कहाँ थे तुम रात से? कमाल, मैं कुछ पूछ रही हूँ। चले अबू, देर हो रही है। हाँ उस्मान। मुबारक हो दोस्त, तुम्हारी 2 पेंटिंग का चेक मिल गया। तुम्हारी पहली कामयाबी, तुम्हें मुबारक हो। खैर मुबारक भाई, मैं ना तुझसे शाम में मिलता हूँ। लड़के वालों का कहना है भाई हम शादी जल्दी करना चाहते हैं। लड़का बाहर मुल्क जाना चाह रहा है, उसका अपना बिजनेस है वहां पे। मैं सोच रही हूँ कि अपना जेवर बेच दूं। अम्मी, जेवर है ही कितना आपके पास? ये टॉप्स और एक गोल्ड की रिंग। क्या करूं फिर? कुछ तो आसरा होगा ना। मैं नहीं चाहती कि रिश्ता हाथ से जाए। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। ये बेचने से कम कुछ तो पैसे आएंगे हमारे पास। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगले महीने कर्ज की रकम कहाँ से दूंगा। सितंबर का वादा किया है।
अल्लाह मालिक है, क्या करें। अब्बू, ये क्या है? इतना बड़ा चेक कहां से आई इतनी रकम? ये शायद आपकी कर्ज की रकम से बहुत ज़्यादा है। मैंने पूछा इतनी बड़ी रकम आई कहां से? 15 लाख? जी 15 लाख। और अब्बू, मेरे जैसे किसी निकम्मे ने मुझसे मेरी पेंटिंग्स खरीद ली और एक पेंटिंग 15 लाख की भी किया। 15 लाख। अम्मी, आपने क्या कहा था कि ख्वाबों से ज़िंदगी नहीं चलती। आज मेरी ही ख्वाब है जो हमारे घर के सहारे का सबब बना। मैंने आप सबसे इल्तिजा की कि प्लीज़ मेरी खुशी में मेरे साथ चलें, लेकिन अम्मी आपने क्या कहा कि सना के मुस्तकबिल का सवाल है, वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे मुस्तकबिल का क्या? आज सना के मुस्तकबिल की बुनियाद भी मेरे इस ख्वाब ने रख दी, जिसे आप लोगों ने बेकार समझा था। कमाल, और आप शायद इस बात को समझती कि दीवारें गंदी नहीं थी, मेरा मुस्तकबिल था जो अब इस घर का सहारा बना है, और ये वक्ती नहीं। और अब्बू, मैं दीवारें गंदी नहीं कर रहा था, और ना ही मेरे रंग बेजान थे। मैं अपनी सोच को रंगों में ढालता था। मैं वक्त नहीं जाया कर रहा था, मैं अपना मुस्तकबिल बना रहा था, और मैं नाकाम नहीं हुआ। मेरी कामयाबी चेक की सूरत में आपके हाथ में। अब्बू, आपने मेरे शौक को, मेरे हुनर को कभी नहीं सराहा। एक रंग की बोतल खत्म हो जाती थी ना, तो मांगते हुए मैं 1000 बार सोचता था, क्योंकि मुझे पता था कि 150 के लिए आप मुझे 150 बातें सुना देंगे। अब्बू, मेरे हुनर के बीच ना आपकी अना आ गई, जिसने मुझसे मेरा बाप और मेरी मां मुझसे छीन ली। मुझे नहीं याद कि आखिरी बार आपने मुझसे प्यार से कब बात की थी अब्बू। और अम्मी, आखिरी बार आपने कब मेरा माथा चूमा था? अब्बू, इंसान की असल तालीम ये नहीं कि वो किताबों का इंजीनियर बने, बल्कि असल तालीम ये है कि वो अपने अंदर के इंसान को ना मरने दे। और मैं अपने अंदर के इंसान को बचा लाया हूं अब्बू, और उसी इंसान ने आज आपका सारा कर्ज उतार दिया। नहीं अब्बू, अब ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल लिया, और आप फिक्र मत करें, आपका बुढ़ापा भी महफूज है। आजकल हम देखते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हमारे पास आते हैं कि भाई हम करना कुछ चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से दबाव कुछ है। तो इस चक्कर में ना तो वो ए बन पाते हैं ना बी, और बन जाते हैं सी। तो बस बात सिर्फ यही है कि बच्चे अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते और पेरेंट्स बच्चों की बात को समझना नहीं चाहते। अगर कोई दरमियानी राह निकाली जाए तो यकीनन कुछ ना कुछ ज़बरदस्त आउटकम हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो है वो पेरेंट्स का है कि कभी भी अपने बच्चों को डिग्रेड ना करें, कभी भी बच्चों को क्रिटिसाइज़ ना करें, बेजा क्रिटिसाइज़ ना करें, कंस्ट्रक्टिव वे में क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म करना ही क्यों है? क्रिटिसिज्म के बारे में तो कहते हैं क्रिटिसिज्म क्रिएट्स एनिमीज़, यानी जब कभी आपको तनकीद भी करनी हो तो इस तरीके से उस बच्चे को समझाएं, किसी भी शख्स को समझाएं कि उसमें भी एक पॉजिटिव पहलू हो।
तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर बच्चा कुछ करना चाहता है उसको पूरा मौका दें, भरपूर मौके दें। कहते हैं इफ़ यू विल नॉट सिंग योर सॉन्ग हु विल। सो जिस शख्स ने कुछ सोचा है तो उसी ने ही उस चीज़ को पूरा भी करना है। अब ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसको सपोर्ट करें, पुश करें, बजाय इसके कि तनकीद करें या डिग्रेड करें या ह्यूमिलिएट करें या उसका मजाक उड़ाएं। क्योंकि बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है ज़िंदगी में, हमेशा इस स्टोरी की तरह नहीं होता कि अच्छी हैप्पी एंडिंग हो जाए। बहुत सी दफ़ा लाइफ में ऐसा भी होता है कि अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो शख्स, लड़का या लड़की, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो गिव अप कर देता है, वो अपने ख्वाबों को छोड़ देता है, वो सुसाइड की तरफ चला जाता है। तो ज़िंदगी में हमेशा कोई भी बच्चा कुछ करना चाहता है उसको आखिरी हद तक जाएं, सपोर्ट करें, क्योंकि ज़िंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ करने के लिए आया है। हमने उनके ख्वाबों को नहीं छीनना, हमने उनके कैनवस को ख़राब नहीं करना, बल्कि उनकी लाइफ का जो कैनवस है उसमें सही तरीके से कलर बिखेरने में उनको हेल्प करें, यानी वो जो बनना चाहते हैं उसके लिए अपना रोल प्ले करें।